इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची है, इतनी बड़ी मिर्ची आई है। सोचो किसी को लगेगी तो कितनी लगेगी। बट ये तीखी नहीं लग रही, पता है मुझे, ये तीखी नहीं लग रही है, ऐसे वाली मिर्ची है, तीखी नहीं है ये, ऐसे खाने वाली मिर्ची लग रही है ये। दुकानदार ने पवन जी को ठग दिया। तो ये है, क्योंकि पता है जैसे नहीं होता है, एक टेस्ट करके देखूं क्या। तीखी है, तीखी है, तीखी है। काफी तीखा है। पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो फाइनली बर्तन तक धुल गया है। अब थोड़ा सा मेरे घर का हालत दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए सब फैला हुआ है इधर उधर, मतलब ये कपड़े सब ना अभी छाट के कपड़े रखे, ये तो धुले हुए कपड़े रखे हैं और इसमें भी धुले हुए कपड़े हैं। ये हमें कुछ कपड़े हैं जो इसमें से हमको कुछ गर्मियों के कपड़े अंदर रखने हैं, बेड में या बक्से में डालूंगी अलमारी में, और बाकी के कपड़े जो हैं डेली पहनने वाले वो निकालने छाटने हैं। अब ये देखिए ये सब मेरा ताम झाम, इसके लिए एक बॉक्स बनाना है मुझे, जो ये मेरा जो मैं क्राफ्ट का DIY का काम करती हूँ उसका ये सब रखा हुआ है। इसका मतलब कभी अंत ही नहीं था कि इसका कोई जगह बने। तो ऐसे सारी चीज़ें, अब इसको भी फटाफट निपटाती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे वीडियो में और क्या करने वाले हैं वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी फटाफट इन सब काम को भी हम लोग निपटा लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो वीडियो में आगे चलते हैं अब कि अब आगे क्या होने वाला है। फाइनली काम करके मैं फुर्सत कर ली हूँ, सब्जी वगैरह सब बन चुका है, बाकी के काम भी मतलब सब निपट गए हैं। तो अब हम करने वाले हैं कुछ आपसे बातें शेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि 20 तारीख को है करवा चौथ। तो करवा चौथ के लिए सबकी तैयारियां हैं, जो लोग करवा चौथ का व्रत करते होंगे सबकी अपनी अपनी तैयारियां हो चुकी होंगी। तो मेरी भी हो चुकी है। मैं साड़ी परचेज करने गई तो मैं नहीं उसका ब्लॉग बना पाई, बट पूरा तैयार हो चुका है मेरा कपड़ा, और मैं भी अपनी परचेजिंग कर ली हूँ, सारा कुछ मेरा तैयार है। तो चलिए मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि मैं करवा चौथ में क्या पहनने वाली हूँ, किस कलर का है। तो ये सब आपको साड़ी पहनूंगी या लहंगा, तो मैं भी आपको दिखाती, क्योंकि मैंने लहंगा भी लिया है, लेकिन लहंगा मैंने एक प्रोग्राम था तो उसमें मैंने उसको वेयर कर लिया था, पहन चुकी थी इसलिए। तो मेरा था कि मतलब कई सालों से मेरा ऐसे ही है कि मैं चाहती हूँ कि चेंज करूँगी कलर, बट फिर चेंज करूँगी सेम कलर। तो एक होता ना कि अरे त्योहार है, करवा चौथ है, तो चलो ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा नॉर्मली आदमी येलो रेड यही सब कलर लेता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस कलर की साड़ी ली है और कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रखा है मेहंदी नदी, ये मैंने लिया था जो इसके साथ चाहिए था मुझे। तो ये है मेरी करवा चौथ की साड़ी, आप देख सकते हैं। ये है पेटीकोट इसका रेड कलर। तो मैंने जो साड़ी ली है वो फिर से रेड कलर, मैं कई सालों से रेड कलर ही पहनती आ रही हूँ करवा चौथ। पता नहीं क्या होता है कि रेड कलर ही मुझे पसंद आ जाता है, तो मैं करवा चौथ में रेड कलर लेती हूँ। तो ब्लाउज वगैरह मैंने सिलवा लिया है, क्योंकि जनरली मेरा कोई भी त्यौहार आता है तो मेरा ब्लाउज रह जाता है, तो फिर मुझे दूसरा ब्लाउज अरेंज करना पड़ता है, रेडीमेड लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इस बार ब्लाउज वगैरह सब बनवा लिया। पिछली बार भी मुझे याद है कि मैं रेडीमेड ब्लाउज लेके आई थी, उसके नेक्स्ट भी मैं रेडीमेड ब्लाउज लेके आई थी, क्योंकि ब्लाउज सिल ही नहीं पा रहा था मेरा। तो इस बार फाइनली मैंने पहले ही ब्लाउज सिलवा लिया था। तो सिंपल सा मैं ब्लाउज पहनती हूँ, बहुत कढ़ाई उढ़ाई वाला मतलब डिजाइन वाले नहीं,
सिंपल सा ब्लाउज, क्योंकि सिंपल ब्लाउज ना हमेशा ही चलता है इस ये सोच के मेरा रहता है कि कभी भी इसका फैशन आउट नहीं होता है, इसलिए। तो ये रहा ब्लाउज, और ये रही मेरी साड़ी, सिल्क की साड़ी, बनारसी सिल्क है ये, पूरा ब्लड रेड है। तो ये रही हमारी साड़ी, इसमें सब कुछ ये तैयार है, फॉल पिको सब कुछ हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका पूरा लुक दिखाती हूँ कैसा आएगा ये पहनने पे। ये है इसका आंचल, आप देख सकते हो, ये इसका आंचल है, आप करीब से देखो, बहुत ही फाइन वर्क है, मतलब बहुत ही अच्छा है। ये मैं किसी ऑनलाइन नहीं शॉपिंग करी थी, मैं शॉप पे जाके इसको परचेज करी थी। तो ये है, और इसका जो पूरे साड़ी पे इसका जो ये है, ये ऐसे बूटी बूटी करती है, मतलब छोटे छोटे इस पे डिजाइन है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये आप सब बताना कि आपको ये कैसा लगा ये साड़ी, और मुझे तो बहुत पसंद आया। देखिए ये इसका आंचल है, और ये ऐसे आएगा, ये इसका लुक आएगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी साड़ी कैसी लगी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं कि मैं इस साड़ी पे क्या पहनूंगी, ज्वेलरी। तो उसके साथ मैंने इस बार जो लिया है वो लिया है मैंने चूड़ा, जो कि मैं चूड़ा जल्दी पहनती नहीं, कांच की चूड़ी पहनती हूँ। तो ये मैंने लिया है चूड़ा, आप देख सकते हैं, ये है चूड़ा। तो रेड कलर का, ये भी रेड कलर का ही लिया मैंने। तो ये है चूड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब इसकी क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी है। मैं ये भी ऑनलाइन नहीं ली थी, मैंने परचेज किया जाके दुकान पे, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं सही चीज़ें नहीं परचेज कर पाती हूँ, ठग जाती हूँ मैं ऑनलाइन में भी। तो ये रहा चूड़ा हमारा, ठीक है। तो चूड़ा तो आपने देख लिया। बाकी मैं जनरली रेड साड़ी जब पहनती हूँ तो मैं प्लेन बिंदी लगाती हूँ, बड़ी बिंदी लगाती हूँ, प्लेन बिंदी लगाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि बहुत बड़ी बिंदी नहीं लगाऊंगी, तो मैंने सिंपल सा एक स्टोन का, एक नग का ये सिंपल सा बिंदी लिया, जो कि मैं यही लगाऊंगी। और हर बार की अपेक्षा ये बिंदी थोड़ी छोटी है, क्योंकि मेरी बिंदी बड़ी रहती है पार्टी में या फिर ऐसे ट्रेडिशनल जो भी फेस्टिवल होते हैं उसमें। तो मैं इस बार बिंदी ये लगा रही हूँ, देखिए आप देख सकते हैं। बाकी मेहंदी वगैरह ये सब तो रहता ही है, क्योंकि ये मैंने लिया था इसके लिए, रेड वगैरह सिंदूर वगैरह, क्योंकि मैं जनरली मैरून सिंदूर लगाती हूँ, तो रेड सिंदूर भी लेके आई। और उस दिन कोशिश करूँगी कि मैं सूखा सिंदूर लगाऊँ, क्योंकि उस दिन मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, लेकिन ले लिया इसको। चलिए मैं ज्वेलरी क्या इसके साथ ज्वेलरी पहनूंगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि ज्वेलरी क्या पहनूंगी मैं। देखिए 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक तो सबसे पहले एक ये है, आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हो, ये है ज्वेलरी जो मेरे पास ऑप्शन है। ये मतलब कंपल्सरी नहीं है। 1 सेकंड फ्लाइट जा रही है, हेलीकॉप्टर, कोई दौरे पे होगा इसलिए। तो आप देख सकते हो, ये है पूरा ऐसे ही। और इसी के साथ इसका ये जो कान का है ना, ये भी देखो आप, ये कान का है। ये अब पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ। तो ये चीज़ है। अब ये तो इसमें मैच कर रहा है, चल जाएगा। और एक ये है, तो देखेंगे इन दोनों में से, क्योंकि मुझे मंगलसूत्र भी, लंबा वाला मंगलसूत्र भी पहनना होता है। तो मैं देखूंगी कि इसको मैं वेयर करती हूँ कि नहीं करती हूँ, जो भी अच्छा लगेगा मैं उसको पहनूंगी। ये है, देख सकते हैं आप, ये इसका कान का आपको दिखाऊं, ये है इसके कान का, आप देखो। तो ये है जो गले में मैं पहनूंगी। बाकी आपको मैं दिखा दूं कि मंगलसूत्र मैं दोनों ही पहनती हूँ, एक नहीं, क्योंकि दोनों ही पहनती हूँ मैं। ये है मेरा, क्योंकि कई बार होता है ना साड़ी उड़ी सिल्क की पहनो ना, तो उस पर लंबा मंगलसूत्र अच्छा लगता है। तो ये है हमारा मंगलसूत्र, ये मैंने बाद में बनवाया था, वो है, आप देख सकते हैं इसको। तो अब ये तो मुझे पहनना ही पहनना है, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो मुझे पहनना ही पहनना है। ये और ये मंगलसूत्र मैं इसको पहनती ही पहनती हूँ। ये देखिए आप कैसा लग रहा है, मुझे नहीं पता कैसा दिख रहा है उसमें वीडियो में, बट ये पहनने पे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी फेस्टिवल में इसको जरूर पहनती हूँ। ये है इसका लुक, ये मैंने लिया था तनिष्क से।
तो ये रही मेरी ज्वेलरी जो मैं गले में पहनूंगी, मंगलसूत्र दोनों ही पहनूंगी। बाकी नेकलेस का देखते हैं कि क्या है। और ये रहा मेरा मांग टीका, क्योंकि मैं उस दिन सब कुछ गोल्ड का ही पहनती हूँ। तो ये है मेरी शादी का मांग टीका, आप देख सकते हैं। ये है, पता नहीं दिख रहा है शायद, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा है मेरा ज्वेलरी, और आप लोग भी क्या ऐसे ही वेयर करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नथ मेरे पास 2 है। तो जनरली पहले जब मैं बनवाई थी, पहले नथ जब बनवाई थी तो एक सिंपल सा नथ बनवाई थी। कहते ना कि जितना बजट हो उतने में ही काम चलाओ तो सिंपल सा नथ था मेरा। ये मैंने एक सिंपली ऐसे नथ बना लिया था अपना। ये देखिए, ये सिर्फ रिंग में ही ऐसे मोती डाल के मैंने नथ बनवा लिया। फिर जब हमारे पास बजट हुआ, जब मेरे पास पैसे से आए, तो फिर मैंने ये नथ बनवाई। तो फाइनली ये नथ आपने देखा, ये नथ मैं पहनती हूँ, इसको वेयर करती हूँ मैं, ये वाला। तो हर साल मैं इसी को पहनती हूँ। वो पहले वाला वैसे रखा हुआ है। देखते हैं इसमें भी कुछ अगर कर पाऊँगी तो करूँगी मैं। वो थोड़ा सा किसी का फ़ोन आ गया था इसलिए वीडियो कट करना पड़ा मुझे। तो ये है हमारा गोल्ड कलेक्शन। अब चलिए हम मिलते हैं कि पायल में मैं क्या पहनूँ, क्योंकि मैं कई बार से ना पायल, वही पाजेब, शादी का पाजेब और ये सब पहने, तो मैंने कहा कि इस बार कुछ नया पहनूंगी। तो चलिए देखते हैं कि पायल मैं कौन सा पहनने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि इसमें से मैं कौन सा पहनूँ। देखिए ये है पायल मेरा, दिख रहा है, ये है एक डिजाइन। तो ये है, ये इसका ये लुक है इसका, ये ऐसे, ठीक है। और एक है ये, तो ऐसा तो मैं पहन चुकी हूँ, कई बार पहन चुकी हूँ मैं। और 2-3 तो ऐसे है कि पहन के मैंने, मतलब आपको बताऊँ, 1 बार पहना, 2 बार पहना, वैसे ही रख दिया, ऐसा है। और दूसरा है मेरा एक ये, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं इस बार इसको पहनूं। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा अच्छा रहेगा। तो ये है, ये, और एक और है, ये थोड़ा सा फैंसी लुक में है। ये देखिए, इस ऐसे देख सकते हैं, हाँ, ये वाली। तो इन तीनों पायल को मैंने अभी तक पहना नहीं है, ठीक है, एक बार भी। ये सब ऐसे नए हैं, क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं एक बार पहनती हूँ फिर वैसे, तो कई बार वो पायल कहीं का नहीं होता। 1 सेकंड, फ्लाइट आ रही है, फ्लाइट बहुत जाती, पूरे दिन फ्लाइट जाती रहती है। तो ये, तो आप सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम तीनों में से कौन सा पायल पहने, ठीक है। ये तो मेरा मन थोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे तो पहन लेंगे। तो ये रहा हमारा पायल का। और रही बात बिछुआ की, तो ये है बिछुआ, जो कि मैं एक बार तीज में पहनी हुई हूँ। क्योंकि आपको बता दूँ, एक अलग सी बात है, ये बिछुआ मैं ऐसा बिछुआ नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मैं पहनती हूँ वो सिंगल रिंग वाली जो आती है ना, वो रिंग बिछुआ पहनती हूँ। तो ये बिछुआ मेरी फ्रेंड है मंजू, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा गृह प्रवेश वगैरह का, उसका भी ब्लॉग में उसका भी है। तो मेरी बहुत ही खास दोस्त है वो, मतलब वही दोस्त है मेरी। तो वो हमें देती है हर साल का है, कई सालों से मैं देख रही हूँ कि वही मुझे बिछुआ देती है। करीब 10 साल हो गए, 10 साल से वो इस तरीके के बिछुआ वही देती है। तो आप देख सकते हो कि ये है। तो मैं इसको तीज में पहनी थी, तो देखती हूँ इसको पहनती हूँ, या फिर एक और दिया है उसने मेरे को, वो साथ में ही दोनों ली थी, अपना बिछुआ और मेरा, दोनों एक ही साथ ली थी। तो अभी इसको मैंने पहना नहीं है, इस वाले बिछुआ को मैंने अभी नहीं पहना। ऐसे ये एकदम न्यू बिछुआ है, ये आप देख सकते हैं ये कैसा है। तो ये अभी नया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा पहनूंगी तो अच्छा रहेगा। बाकी की सारी तैयारियां मेरी कंप्लीट, लगभग कंप्लीट है। और कैसा लुक मेरा रहेगा ये तो उसी दिन पता चलेगा कि कैसा लुक रहेगा। बाकी अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा है और क्या होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन सामने वाला सजेस्ट करता है कि आप ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा, ये चीज़ आप ने छोड़ दिया है, नहीं लिया है, तो वो चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। और बाकी उस दिन सब रेड रेड ही रहेगा। तो मुझे चूड़ा बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ मैं, बहुत टाइम बाद, मतलब शादी के समय मैंने चूड़ा लिया था, इस बार लिया, मुझे बहुत पसंद आया है। तो ये रहा हमारा करवा चौथ का पूरा जो भी
उस दिन मैं वेयर करूँगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। और अगर आपने, फिर से एक बार बोलती है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और ये रहा हमारा करवा चौथ का, ये सब था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।